दोस्तों, राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है और कसम खा लिया है और एक संकल्प ले लिया है कि इसी हिंदुस्तान की जनता के सामने गणेश कुमार को झुकाऊंगा और उससे माफी मांगाऊंगा। और जेल तो हो जाएगा ही, क्योंकि सरकार तो जैसे ही 2029 में बदलेगी उसके बाद तो उसकी सारी जीवन जेल में ही कटेगी। लेकिन उससे पहले इसको सबक सिखाएंगे राहुल गांधी। खासतौर पर बिहार चुनाव के बाद बहुत ही उग्र है और बहुत खतरनाक मूड में है और खतरनाक मोड़ पे है, ऐसा कहा जा सकता है। और इस राजीव कुमार, दो टकिए राजीव कुमार दलाल, अमित शाह का गणेश कुमार, अमित शाह का दलाल और अमित शाह का चटुकार, अमित शाह के पैरों में गिरने वाला आदमी को राहुल गांधी यानी जननायक नेता विपक्ष जरूर इसको सबक सिखाने वाले हैं। और इसका पलाव एक बहुत ही महारथी से पड़ा है, एक योद्धा से पड़ा है जो देश के लिए जीता है, देश की जनता के लिए जीता है। और प्लस पॉइंट ये है राहुल गांधी के साथ कि उनके साथ देश की जनता खड़ी है। और तुम्हारे साथ ये है गणेश कुमार कि तुमको हिंदुस्तान की जनता, सिर्फ बिहार की जनता गाली नहीं दे रही है, हिंदुस्तान की हर जनता जिनको देश से प्रेम है, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, वो तुमको गाली दे रहे हैं। और तुमको सरेआम जूता से भी पीटा जाएगा अगर पब्लिक में तू चला जाएगा। बिहार है या यूपी या बंगाल में तो तुमको अगर सुरक्षा हटा दिया जाए तो तुमको बहुत अच्छे तरीके से धो भी देगी पब्लिक, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ जन आक्रोश से तुमको गालियां दी जा रही है। लेकिन अब तो तुम्हारा पाला जननायक से पड़ा है, अब तुम बचने वाला नहीं है, तुमको कोई भी नहीं बचा पाएगा। तुम्हारे आका भी ज़्यादा दिन नहीं बचा पाएंगे। कम से कम 3 साल का ही समय है, ज़्यादा समय नहीं है। अगर उससे पहले सरकार कहीं गिर गई, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू ने खेला कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर उसको हटा भी दिया जाए तो 2029 तुम्हारा आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि 2029 तक तुमको बनाया ही इसलिए गया है। तुमको 25 से 26 चुनाव और कराने हैं पिछले 3 साल में, आने वाले 3 साल में। तो तुम अंदाजा लगा लो कि तुम्हारा पाला जननायक से पड़ा है। और तुम जब तेलंगाना का चुनाव कराओगे, कर्नाटका का चुनाव कराओगे, हिमाचल का चुनाव कराओगे तो तुम्हारे ऊपर जूते की भी बारिश होगी। अगर तुम वहां पे तो जाओगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाओगे, वहां पे समीक्षा करने जाओगे, बंगाल भी जाओगे, वहां भी तुमको बचकर जाना पड़ेगा कि वहां भी जूते पड़ने वाले हैं तुमको। पूरे हिंदुस्तान के लोग तुमको गाली दे रहे हैं गणेश कुमार। और अब तो पाला जननायक से पड़ा है, जिनकी लोकप्रियता तुम्हारे आका से ज्यादा है आज के समय में। तुम्हारा जो बाप है, तुम्हारा जो गुरु है, जिसके बदौलत तुम इस मेन कुर्सी पर हो। हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ये बहुत बड़ा पद होता है और बहुत ताकतवर पद होता है। उसी का ये फायदा आदमी उठा रहा है, दुरुपयोग कर रहा है उस पद के, और हिंदुस्तान के जनता के आंखों में धूल झोंक रहा है और चुनाव को लूट रहा है, डकैती कर रहा है और इंडिया को जिता रहा है, यानी मोदी को जिता रहा है और अमित शाह को जिता रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी ने भी प्रण ले लिया है कि इस झूठे मकार कमीना को जब तक झुकाऊंगा नहीं, तब तक ये माफी नहीं मांग लेता है, तब तक ना कांग्रेस पार्टी चैन में आने वाली है और ना जननायक चैन में आने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।